तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं 10 जून के सभी मोस्ट एमपी करंट अफेयर्स को। तो पहला करंट अफेयर्स है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष है। कौन सा सूचकांक है गाइस? खाद्य सुरक्षा सूचकांक। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है तो सबसे शीर्ष पे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है गाइस चंडीगढ़। अगर बात की जाए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वो है गाइस गोवा। अगर बात की जाए राज्य की जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है शीर्ष पे, तो वह है गाइस गुजरात। इसके बाद जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। अगर बात की जाए खाद्य सुरक्षा सूचकांक की तो जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है अगस्त 2011 में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं गाइस, कितने मेगा परिसर ओडिशा सरकार आदिवासी छात्रों के लिए बना रही है? मतलब कितने मेगा परिसर ओडिशा सरकार आदिवासी छात्रों के लिए बना रही है? तो जो आदिवासी छात्र हैं उड़ीसा में उनके लिए मेगा परिसर का निर्माण उड़ीसा सरकार कर रही है। तो उसमें 3 मेगा परिसरों का निर्माण किया जाएगा टोटल, और जिसमें से जो 1 मेगा परिसर होगा उसमें कम से कम 3000 छात्र रह सकते हैं। अगर बात की जाए ओडिशा के ज़िलों की तो ओडिशा जो है उसमें 30 ज़िले हैं। और इसके बांध की बात करी जाए तो बांध है इंद्रावती जो कि इंद्रावती नदी पे है, और जो इम्पोर्टेंट बांध है दूसरा वो है गाइस हीराकुंड बांध जो कि महानदी पे है। अगली बात की जाए पंजीकृत तो जीआई टैग हैं उनकी, तो कोणार्क पत्थर नक्काशी, पट्टा चित्र, गंजम केवड़ा फूल, ये सभी इसके जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसको पंजीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं गाइस, कौन सा राज्य ने भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं गाइस झारखंड सरकार ने। तो झारखंड सरकार ने जो है किसके लिए? श्रमिकों के कल्याण के लिए किसके साथ समझौता किया है? सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO से। अगर बात की जाए झारखंड की तो झारखंड जो है उसमें जिलों की संख्या 24 है, और इसमें जो जीआई टैग प्राप्त पंजीकृत हैं जीआई टैग वो है गाइस सोहराई खोबर पेंटिंग। अगर बात की जाए जो झारखंड है उसके राष्ट्रीय उद्यानों की तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, वह देश जहां भारतीय दूतावास 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलेगा और उसमें फर्नीचर व टिकाऊ प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करेगा। मतलब वह कौन सा देश है जहां भारतीय दूतावास 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलेगा और जो सभी उसकी व्यवस्थाएं हैं वो करेगा? तो नेपाल जो है उसमें भारतीय दूतावास 56 माध्यमिक विद्यालय खोलेगा, जो कि भूकंप वगैरह आया था तो उसमें जो है क्षतिग्रस्त सभी हो गए थे इसलिए। अगर बात की जाए इसके खर्चे की तो टोटल जो है इसमें 184 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और जो भारत और नेपाल के बीच में अभी समझौते हुए हैं तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात की जाए नेपाल की तो जो नेपाल है उसकी राजधानी काठमांडू है और इसकी जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। अगर बात की जाए पीएम की तो यहाँ के पीएम जो हैं केपी शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति जी जो हैं विद्या देवी भंडारी। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना प्रारंभ की है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो जो जयराम ठाकुर जी हैं उन्होंने एक योजना शुरुआत की है जिसका नाम है पंचवटी योजना। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो? हिमाचल प्रदेश। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जिलों की तो 12 जिले हैं, और नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरे पार्क की बात की जाए तो पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा जो है इंद्रकला नेशनल पार्क, इसके बाद है खीरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बलवरा नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्य नेशनल पार्क हैं, ठीक है। अगला जो है जीआई टैग कौन कौन से पंजीकृत हैं? तो कांगड़ा पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, कुल्लू शॉल और चंबा रुमाल। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी यानी AGEL ने किसके साथ सौर ऊर्जा समझौता जीता है? अगर बात की जाए अडानी ग्रीन एनर्जी यानी AGL ने किसके साथ समझौता जीता है? सौर समझौता जीता है, तो वह है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। अगर बात की जाए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय गाइस नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए इसका जो गठन है वो किया गया। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं गाइस, किस भारतीय सौर संचालित नौका को गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड के लिए चुना गया है? तो
जो गुस्ताव ट्रावे अवार्ड है इसके लिए चुना गया गाइस आदित्य एक नौका है उसको। अगर बात की जाए जो आदित्य है उसका निर्माण किसने किया है, तो नौसेना सौर और इलेक्ट्रिक नाव कोची के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कोविड-19 के कारण सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है उसने अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो महिंद्रा फाइनेंस के साथ इन्हें समझौता किया है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं गाइस, जून 2020 में किस देश पर अंतर संसदीय गठबंधन के लिए दुनिया के 8 लोकतंत्रों ने जो 8 लोकतंत्रों के सांसद थे वो एक साथ आए अंतर संसदीय गठबंधन के लिए, तो ये थे गाइस चीन पर। ठीक है, किस देश पर, चीन पर। अगर बात की जाए उन देशों में मुख्य देश कौन से थे, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा। बात की जाए चीन की, तो चीन की जो राजधानी है वो है गाइस बीजिंग। अगर यहाँ पे करेंसी की बात की जाए तो जो चीन की करेंसी है वो है चीनी युआन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो शी जिनपिंग, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। अगर अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने किसके साथ समझौता किया है, तो जो NCERT है उसने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विषयों को प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो रोटरी इंडिया के साथ समझौता किया है किसने, NCERT ने। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ ईंधन यानी कि मेथेनॉल और अन्य उपयोगी ईंधनों में बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ब्रीथ अप्लाइड साइंसेस के साथ समझौता किया है किसने, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं गाइस, कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा विनिमय के लिए किसने ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है, तो ऑनलाइन नेटवर्क शुरू करने वाला जो देश है वो है गाइस बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या किया है, जो कोरोना से मरीज जो ठीक हुए हैं उनको प्लाज्मा विनिमय के लिए, प्लाज्मा दूसरों को देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। अब बात की जाए बांग्लादेश की, तो जो बांग्लादेश की राजधानी है वो है गाइस बांग्लादेश का जो राजधानी है वो ढाका, और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका, बांग्लादेशी टका। और इसके खेल की बात करें तो इसका खेल है कबड्डी। अगर पीएम की बात करें तो इसकी जो पीएम है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, और राष्ट्रपति जी जो है वो है अब्दुल हमीद। आगे जो क्वेश्चन है बात करते हैं उसकी, किस संस्था ने फ्लाई जी ऐप लॉन्च किया है, किस संस्था ने फ्लाई जी ऐप लॉन्च किया है, तो IIT गुवाहाटी ने। और ये किसके लिए है, जो एरोस्पेस होता है, मतलब जो हवाई यात्रा है उसको सुलभ और सुविधापूर्वक बनाने के लिए IIT गुवाहाटी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न जो है, नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगर बात की जाए नासा के विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो है गाइज वो रेनजीत कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड है उसने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है, और वहाँ पे जो भी प्रतिबंध थे उन सभी को हटा लिया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स शीर्षक में भारत की अर्थव्यवस्था 3.2% कम होगी, ये किसने कहा है, तो ये कहा है गाइज वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था बताया है वो बताया गाइज 3.2% कम होना बताया है। अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है गाइज, वाशिंगटन DC में। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताइए ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, और मैं हूँ नील, तो चलता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।